नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पीएफआई के प्रतिबंधित सदस्यों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को लेटर लिखा है जिसमें यह कहा है कि जो पीएफआई के प्रतिबंधित सदस्य हैं उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ कई सारी गिरफ्तारियां की हैं। लगातार पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और अब जो पीएफआई के प्रतिबंधित सदस्य हैं उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार में मौजूदा नीतीश लालू की जो सरकार है उनके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पीएफआई संगठन थी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी और नीतीश सरकार के रहते हुए ये सारी चीजें हो रही है। तो इसमें सीधे तौर पर सवालिया निशान नीतीश लालू के राज में भी उठता हुआ नजर आ रहा है और लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं होती है, शराब पर कोई शिकंजा नहीं है, इसी तरीके से पीएफआई को भी खुली छूट दे रखी थी ताकि वो इस तरीके की चीजें कर सके, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सके। यह भी देखने को मिला था कि कैसे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की योजना बनाई गई थी। साथ ही पीएम मोदी की जो रैली हुई थी बिहार में उसमें भी विस्फोट करने की बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन ये चीजें कामयाब नहीं हो पाई और इससे पहले एनआईए ने पीएफआई का भांडा फोड़ कर दिया, जहां दर्जनों भर गिरफ्तारियां हुई हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है, तो अब उनके जो अकाउंट्स हैं यानी कि जो उनके इनकम सोर्सेज हैं उन पर भी अब लगातार मोदी सरकार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए लगातार केंद्र सरकार कवायद में लगी हुई है और इसी क्रम में केंद्र सरकार ने पीएफआई के टेरर फंडिंग का नेटवर्क तोड़ने की पहल की है। बता दें, मोदी सरकार ने 7 ऐसे लोगों और उनके बैंक अकाउंट्स को चिन्हित किया है जिनमें टेरर फंडिंग हुई है। इन सभी 7 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को भेजते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें, ये सभी खाते पीएफआई व उनके अनुषंगिक संगठनों से जुड़े लोगों के हैं। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही पीएफआई के 7 लोगों के नामों की लिस्ट भी बाकायदा नीतीश सरकार को जारी कर दी गई है। इन लोगों का बैंक अकाउंट बिहार के 3 शहरों में है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें एक अररिया, 4 दरभंगा, एक सीतामढ़ी तो एक मुंबई का रहने वाला है। इनका बैंक अकाउंट भी इन्हीं जिलों में है। साथ ही लिस्ट में शामिल महबूब आलम मुंबई का रहने वाला है और नागपाड़ा का पीएफआई जिला अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि महबूब आलम का बिहार कनेक्शन है। इसका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी जिले से मिला है, जबकि इसका बैंक अकाउंट दरभंगा शहर के एसबीआई ब्रांच में है। आपको बता दें कि इस ब्रांच में इसने सीतामढ़ी के घरवारा के रूप में अपना पता दिया है। सूची के मुताबिक एहसान परवेज CWTPPO853M और इसी के साथ ही 50100047528841 HDFC बैंक अररिया और इसी के साथ ही स्टेट सेक्रेटरी नूरुद्दीन जंगी उसके भी बैंक अकाउंट जो कि एसबीआई में है और इसी के साथ ही दरभंगा लीगल हेड पीएफआई के बैंक अकाउंट जो कि एचडीएफसी बैंक दरभंगा में है और महबूब आलम इसके भी बैंक अकाउंट्स और इसी के साथ ही एक अन्य संदिग्ध का खाता जो कि यूबीआई बैंक में है सीतामढ़ी में, उसके भी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने तमाम सबूतों के आधार पर बिहार के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव केएस अनुपम के सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। इसी के साथ ही इन खातों को फ्रीज भी कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि एनआईए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ लगातार पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में छापेमारी कर इसके दर्जनों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
इसी के साथ ही सरकार अब इनके आर्थिक लिंक को काटने में लगी हुई है। बता दें, केंद्र ने इन 7 बैंक खातों की डिटेल शेयर करते हुए ये बताया है कि इनके खिलाफ बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सभी के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी संबंधित डीएम को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। साथ ही उन्हें सभी अकाउंट होल्डर की पहचान कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस जांच में कोई चूक ना हो सके और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र को भी देनी है। आपको बता दें कि बिहार में पीएफआई की काफी ज्यादा सक्रियता रही है। ऐसे में सवाल जो है नीतीश सरकार पर भी उठता है और अब नीतीश सरकार का जो गठजोड़ है वो लालू यादव के साथ है। और जब तक बिहार में लालू यादव का शासनकाल रहा था तब यही कहा जाता था कि बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज है और ये जो जड़ें हैं तभी पनपी हुई बताई जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले ही पीएफआई को प्रतिबंधित संस्था घोषित भी कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत ही केंद्रीय एजेंसियों ने मध्य प्रदेश से दिल्ली तक और बिहार से लेकर के मुंबई तक में छापेमारी भी की थी और इसमें दर्जन भर पीएफआई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। और इसी के साथ ही इसमें केंद्रीय एजेंसियों को कई संवेदनशील दस्तावेज भी मिले थे। इस खुलासे में यह भी पता चला था कि कैसे पीएफआई ने पीएम मोदी की रैली के दौरान धमाके की भी योजना बनाई थी। केंद्रीय एजेंसियों ने संबंधित इनपुट मिलने के बाद इन संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि इसी में से एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से उनके खाते फ्रीज करने को कहा है और इस साल 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अधिकारियों ने पीएफआई की गतिविधियों के संबंध में पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दर्जनों की छापेमारी की थी। और इससे पहले बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ में एक पीएफआई आतंकवादी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त झारखंड पुलिस अधिकारी सहित 3 लोगों को समूह के साथ कथित संबंधों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की उनकी योजना के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद ये तमाम खुलासे हुए और एनआईए की टीम ने बाकायदा पूरे देश भर में दर्जनों छापेमारी की और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें देखने को मिला कि दिल्ली से लेकर के बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में लगातार एनआईए की कार्रवाई चली थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद एनआईए को कई ऐसे सबूत मिले पीएफआई के खिलाफ, जिसके बाद अमित शाह यानी कि केंद्रीय मंत्री ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया 5 सालों के लिए। और ये जो घटनाक्रम है अभी भी बरकरार है। जहां पीएफआई को बैन किया गया तो अब पीएफआई के प्रतिबंधित सदस्यों के खिलाफ ये मोदी सरकार का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। जिस तरीके से जो 7 लोगों के अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा और इसके बाद और भी तमाम जो गतिविधियां हैं वो निकल करके सामने आएगी। एक के बाद एक कई बार लगातार मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है पीएफआई को लेकर के और उनके सदस्यों को लेकर के, ताकि ये देश विरोधी गतिविधियों को रोक सके और देश विरोधी जो गतिविधियां करते हैं उनको सख्त सजा मिल सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।